भाई 3500 B450 मदरबोर्ड लगा हुआ है, गेमिंग वाला, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, कूलर मास्टर का 500 वाट पावर सप्लाई है और कोको स्पोर्ट की एक कैबिनेट है 6 महीने वारंटी के साथ, मात्र 18,000 रुपए में ये पीसी। 3,000 रुपीज में ये वाला पीसी मिल जाएगा। तो इस पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं हम लोग? इसमें आप सारे बेसिक्स वर्क जितने भी सारे कर सकते हो, एडिटिंग, अगर आप चाहो इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना चाहो 4 GB का, वो लगा के आप पूरा गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें i5 6 DDR4 का सिस्टम है। कई लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं कैबिनेट बढ़िया देके अंदर का सामान बेकार करके, ठीक है, नया कैबिनेट लगा के 8 GB लगा के, वो तो भाई i3 थर्ड दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड जनरेशन 4th जनरेशन नहीं लेना, बेकार है, क्योंकि मतलब बाहर से लुक अच्छी होती है, अंदर काम का कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि DDR3 होता है, DDR3 में रैम ही आपको 1100 1200 1300 मेगाहर्ट्ज की आती है, वो क्या करेगी हम। और पहली बात तो वारंटी के लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, 2 साल बोल दिया तो कुछ भी दिक्कत आता है ना तो आपको कहीं नहीं जाना, बस द गेमर्स फैक्ट्री में विजिट करना है, यहाँ पे फेंक दिया सिस्टम आपने, उसके बाद जो भी दिक्कत होगा इसमें वो हम देखेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है। और जो लोग जैसे दूर रहते हैं, खुद भी नहीं आ सकते, आजकल पोर्टर है, उबर है यार, बहुत सारी स्कूटर है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको आने की जरूरत नहीं, कैब मेरा लड़का जाएगा, नीचे उठा लाएगा, पीसी बिल्ड करके मतलब ठीक करके देख, जो प्रॉपर जो भी उसमें जो भी खराब होगा चेंज करके रिप्लेस करवा के आपके यहाँ पर भेज देगा, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और अगर नेक्स्ट पीसी पे अगर बात करते हैं कि आपको पूरा प्रॉपर ही न्यू बिल्ड चाहिए, ठीक है, तो ये है अपना व्हाइट, पूरा व्हाइट पीसी, किसी को व्हाइट पसंद आता है, तो इसमें आपका Ryzen 5 5500 A520 मदरबोर्ड गीगाबाइट का, 8 GB XPG की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज, एंटी स्पोर्ट्स की 500 GB SSD है आपका, कॉर्सियर की 600 वाट पावर सप्लाई है और जेब्रोनिक्स का 8 GB कैबिनेट है, मात्र 25,000 रुपए में 3 इयर्स वारंटी के साथ। ठीक है, यानी अरे सुरेश भैया, ये रैम लो और मेरे को ना एक पीसी दे दो। लो भाई, ये तो गोल्ड है भाई, रैम हाँ, गोल्ड है इसका। इसके बदले मेरे को पीसी चाहिए, 8 GB की 2 स्टिक्स हैं ये। लो भाई, इसके बदले पूरा पीसी ले जाओ, इसमें 8 GB रैम भी आपको रिटर्न मिल जाएगी, ये लो। अच्छा, ये वाला पीसी आएगा, कितने का ये पीसी? मात्र ये भी जितने की रैम है इतने की पीसी है। ठीक है, मतलब रैम के बदले पीसी ले जा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो सपाट भाई, आज हम लोग आए हैं द गेमर्स फैक्ट्री पे, एंड आज की वीडियो में हम लोग काफी सारे पीसी वगैरह आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और वैसे हाँ, वैसे थोड़ा सा सीरियस भी ले सकते हैं इस चीज को, रैम के बदले पीसी ले जा सकते हैं, मजाक नहीं है, ये रियल है। 13,000 का पीसी भी है, 13,000 की रैम है, ले सकते हो आप, मतलब सेम ही कॉस्ट पे हैं दोनों, बिल्कुल सेम प्राइस। तो स्टार्टिंग प्राइस जैसे हम लोगों ने बताई दिया, 13,000 रुपए से पीसी स्टार्ट है। बाकी यहाँ पे और भी चीजें मिल जाएंगी, अगर पीसी नहीं चाहिए, खाली ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो वो सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी इनके फर्म के बारे में और भी बात करते हैं। तो भैया ये बताइए क्या क्या चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे? भैया अपने पास यूज्ड ग्राफिक कार्ड है ही ऑलरेडी, ठीक है, यूज्ड पीसी भी अवेलेबल है बजट के अनुसार, और प्रॉपर नया बिल्ड चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, मतलब नया भी, मॉनिटर चाहिए अगर प्री बिल्ड, पुराने वाले जो मॉनिटर्स होते हैं यूज में, वो मॉनिटर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, मतलब नया पुराना सब कुछ मिल जाएगा जी। ठीक है, ग्राफिक कार्ड में भी नए मिल जाते होंगे? बिल्कुल भैया, नया पुराना सब। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में कर रहे हैं 13,000 रुपीज से। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ के एड्रेस के बारे में, अगर किसी को विजिट करना है तो कहाँ पे आना होगा? भैया ये अपना एड्रेस जो है वो 303 सिद्धार्थ बिल्डिंग, 3rd फ्लोर है, अपना ऑफिस है, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये सबसे छोटे वाले पीसीज हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपका i5 6 लगा हुआ है, H110 मदरबोर्ड लगा हुआ है, 8 GB की रैम है, 256 GB की SSD है, ठीक है, और बेसिक कैबिन, बेसिक पावर सप्लाई, 6 महीने वारंटी के साथ मिल जाएगा वो के साथ, ओनली ऑन 13,000 रुपए फिक्स प्राइस के साथ। ठीक है, 13,000 रुपीज में ये वाला पीसी मिल जाएगा। तो इस पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं हम लोग? इसमें आप सारे बेसिक्स वर्क जितने भी सारे कर सकते हो, एडिटिंग, अगर आप चाहो इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना चाहो 4 GB का, वो लगा के आप पूरा गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें i5 6 DDR4 का सिस्टम है। कई लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं कैबिनेट बढ़िया देके अंदर का सामान बेकार करके, ठीक है, नया कैबिनेट लगा के 8 GB लगा के, वो तो भाई i3 थर्ड दे रहे हैं, ठीक है, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन नहीं लेना, बेकार है, क्योंकि मतलब बाहर से लुक अच्छी होती है, अंदर काम का कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि DDR3 होता है, DDR3 में रैम ही आपको 1100 1200 1300 मेगाहर्ट्ज की आती है, वो क्या करेगी हम। इसमें स्टार्टिंग आपको 2100 मेगाहर्ट्ज से स्टार्टिंग होता है रैम का। ठीक है, तो किसी को पीसी चलाना सीखना है उनके लिए ठीक है, बेस्ट पीसी है उनके लिए। एडिटिंग भी करना होगा नॉर्मल, गेमिंग इसमें ग्राफिक कार्ड लगा के आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, और बाकी जो ऑफिस वर्क है, एक्सेल है, इंटरनेट ब्राउजिंग है, वो तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर इसमें लोग जैसे 1050 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहें तो मिल जाएगा आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। क्या रेट होगा? 5 से 6,000 के बीच में मिल जाएगा आपको। 5-6,000 रुपए में आपको 1050 Ti मिल जाएगा, तो थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाएगी। GTA 18,000 के हिसाब से पीसी आपको पूरा गेमिंग हो जाएगा, GTA 5 और Valorant टाइप की गेम बहुत आसानी से चलेगी। ओके, इसके बाद थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं, इससे बाद अगर थोड़ा बजट बढ़ाते हैं तो आप ये ले सकते हैं, i5 9 लगा है इसके अंदर, ठीक है, एज़रोक का मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें H370, 8 GB की रैम, 256 GB की SSD लगी है, और 450 GB का पावर लगा हुआ है, और ये आप जो छोटा सा प्यारा सा RGB, 2 पंखे RGB भी हैं इसके, ठीक है, RGB है, हाँ, पूरे 2 पंखे इसमें RGB आते हैं, और 2 साल की ऑफिशियल वारंटी के साथ मिलेगा आपको ये, मात्र 20,000 रुपए का i5 9 जनरेशन।
ठीक है, i5 9 जनरेशन और 2 साल की ऑफिशियल ऑफिशियल वारंटी है तो ये जो वारंटी बताइए ये किस पे है, मतलब रैम पूरा ऑल ओवर सिस्टम पे। देखो रैम की तो देखो रैम के तो 10 साल होती है, पावर सप्लाई पे 5 साल चलती है। पावर सप्लाई पे वो कंडीशन होता है कि 80+ ब्राउन है या गोल्ड है। गोल्ड पे 5 साल आती है, ब्राउन पे 3 साल आती है। ठीक है। और जो नॉन सर्टिफाइड होती है उसमें 1 साल भी आती है और 2 साल भी आती है। ठीक है, तो सारी चीजें अलग अलग है। तो इसमें ब्राउन लगा हुआ है, तो इसमें भी आपका 2 साल बचा हुआ है पावर सप्लाई पे भी। ठीक है, रैम पे आपकी ज्यादा बची हुई है वारंटी। और पहली बात तो वारंटी के लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। 2 साल बोल दिया तो कुछ भी दिक्कत आता है ना तो आपको कहीं नहीं जाना, बस द गेमर्स फैक्ट्री में विजिट करना है, यहाँ पे फेंक दिया सिस्टम आपने। उसके बाद जो भी दिक्कत होगा इसमें वो हम देखेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है। और जो लोग जैसे दूर रहते हैं, खुद भी नहीं आ सकते, आजकल पोर्टर है, उबर है यार, बहुत सारी स्कूटर है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको आने की जरूरत नहीं। कैब में मेरा लड़का जाएगा, नीचे उठा लाएगा, पीसी बिल्ड करके मतलब ठीक करके देख, जो प्रॉपर जो भी उसमें जो भी खराब होगा चेंज करके रिप्लेस करवा के आपके यहाँ वापस भेज देगा, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और अगर पीसी में कुछ भी खराब होता है तो पीसी कितने दिन बंद रहेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने? मान लीजिए पहली बात तो 50% चांस ये होता है मेरा ना कि मैं आपको वीडियो कॉल में ठीक करा दूं। ठीक है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि रैम स्लॉट में मिट्टी डस्ट वगैरह घुस गया हो, ठीक है। अब भाई अब मान लो कहीं और से लेते हो तो वो तो बोलेंगे भाई हमें, अब तो पहली बात अपना नंबर ही नहीं देते, ठीक है, तो पूछोगे इससे, तो भाई फिर आपको लेके आना पड़ता है नेहरू प्लेस। नीचे लोग क्या करते हैं, रैम मिट्टी साफ कर दे, लो भैया 2000 रुपये लग गया आपके। क्या ठीक किया, मदरबोर्ड खराब था। खराब क्या था, मिट्टी थी। ठीक है, तो वो चीजें तो हम ऐसे फोन पे ठीक करा देते हैं। ठीक है, रैम के अलावा कोई हार्डवेयर इशू हुआ तो? हार्डवेयर का इशू हुआ तो भैया देखो मेनली आती नहीं है ऐसे इतनी आसानी से। मान लीजिए अगर कुछ से कई बार बच्चे होते हैं, पानी घिसेट दिया, पानी गिर दिया, चूहे ने कुछ कर दिया, तभी रियली पीसी खराब होते हैं हमारे। नहीं तो आज तक भैया जितने पीसी हमारे पास आए हैं ना, या चूहे का, या बच्चे ने पानी फेंक दिया, ठीक है, या फिर ओवर करंट हो गया मतलब जल गया, ये 3 कंडीशन आती है मोस्टली। ठीक है, अगर इनसे आप सही से संभाल के रखोगे पीसी अब कहीं नहीं जाएगा। अगर बाई चांस सिस्टम को खराब हो गया, मान लीजिए रैम खराब हो गई, कुछ हो गया, तो रैम तो मेरे पास पड़ी होगी, मैं सेम लगा के आपको फ्री कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो भैया देखो जितना टाइम सर्विस सेंटर लेगा, ठीक है, अगर आप खुद भी लेते हो, मान लो जमा कराते हो, तो देखो भाई 1 हफ्ता से 10 दिन का टाइम लेते हैं। तो वही टाइम मैं लूंगा, आपके बदले का मैं दौड़ूंगा सर्विस सेंटर, क्योंकि इसमें 5-6 तरह की कंपनी की चीजें हैं अलग अलग, इतने सारे सर्विस सेंटर कहाँ जाओगे आप। तो इसलिए हम देते हैं वारंटी की, कुछ भी दिक्कत आता है बस हमारे पास ले आओ, जो भी दिक्कत होगी हम खुद आपके बिहाफ पे सर्विस सेंटर जमा करके वहां से रिप्लेस होगा, फिर हम बिल्ड करके प्रॉपर आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। बाकी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, सीओडी अवेलेबल है, प्रीपेड अवेलेबल, जैसा मर्जी आप ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं हमें। ओके, नेक्स्ट पीसी पे आते हैं। नेक्स्ट पीसी पे अगर बात करते हैं कि आपको पूरा प्रॉपर ही न्यू बिल्ड चाहिए, ठीक है, तो ये है अपना पूरा वाइट पीसी, किसी को वाइट पसंद आता है तो इसमें आपका Ryzen 5 5500 A520 मदरबोर्ड गीगाबाइट का, 8GB XPG की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज, एंटी स्पोर्ट्स की 500GB SSD है आपका, कॉर्सियर की 600 वाट पावर सप्लाई है, और जेब्रोनिक्स का 8GB कैबिनेट है, मात्र 25,000 रुपए में 3 इयर्स वारंटी के साथ। ठीक है, यानी फुल वारंटी। ये पूरा ब्रांड न्यू सिस्टम है, प्री बिल्ड सिस्टम है। ठीक है, आप बस आना है, पीसी चेक करना है, उठाना है, जाना है ना, आपका कोई टाइम वेस्ट होगा ना कुछ होगा। और कोई अगर बिल्ड करवाना ही चाहता है, खुद से करना चाहता है, वो भी हो सकता है। वो जैसे आप जो भी आपको कस्टमाइज कराना है, आपको प्रॉपर न्यू ही बिल्ड चाहिए, अपने सामने सील पे खोल के बिल्ड करना है, तो सारी चीज देखिए सब रखे हैं हमारे पास। प्रोसेसर है, रैम है, SSD है, पावर सप्लाई है, कैबिनेट है, पूरे पीछे लाइन से पूरे कैबिनेट भरे पड़े हैं। आपको कुछ भी बिल्ड कराना है, कुछ भी, बट ये चीज है भैया, तो हमारे पास आप कोई भी पीसी आप देख सकते हैं। अभी तक मैं लास्ट में दिखा दूंगा, हम कोई भी चीज थर्ड क्वालिटी यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए इसमें अगर इसी की बात कर लें तो इसके अंदर जो मैंने रैम यूज की है, XPG की रैम यूज की है, पावर सप्लाई कॉर्सियर यूज की है। ठीक है, तो जो ये टॉप मॉडल्स हैं, ठीक है, कॉर्सियर की रैम आप कोई सी पीसी देख सकते हैं, सारी हीटसिंक वाली रैम मिलेगी आपको, कोई विदाउट हीटसिंक रैम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पीसी भी अगर ये थोड़ा सा हाई एंड हो जाता है आपका, मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, 5600G, जिसको ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है उसके लिए पीसी है। 5600G का प्रोसेसर लगा है इसके अंदर, MSI का भी 450 मदरबोर्ड है, 16GB की रैम है, 500GB की SSD है इसके अंदर, और कैबिनेट 8GB है आपका, बेसिक कैबिनेट मतलब पावर सप्लाई आईबॉल की पावर लगी है इसके अंदर, जिसको नॉर्मल ही अपना गेमिंग नॉर्मल करना है, किसी सीखने के लिए जो ग्राफिक कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए पीसी है 5600G, मात्र 30,000 रुपये में, 6 महीने वारंटी के साथ। कुछ भी आप इसमें यूज करो, नेट करो, ब्राउजिंग करो, GTA 5 तक भी चला देता है ये, और 56GB का पूरा कंप्लीट पीसी है। ठीक है, ई स्पोर्ट गेमिंग वगैरह इससे इजीली हो जाएगी, बाकी वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये वाला पीसी वैसे देखा जाए तो मतलब जिसको जीपीयू नहीं लगाना उनके लिए ठीक है। हाँ, उसी से मान लीजिए थोड़ा सा हाई एंड जाना है इसी में ही, तो मेरे पास एक और है आपका ये Ryzen 7 5700G, मतलब 5700G के साथ है ये। ठीक है, और मदरबोर्ड की बात करें इसमें एक पूरा प्रॉपर व्हाइट बिल्ड बना रखा है, आप देखिए, है ना, मदरबोर्ड भी व्हाइट थीम में, बिल्कुल स्टील लेजेंड। ठीक है भैया, ये अपना Ryzen 7 5700G B450 स्टील लेजेंड, XPG की रैम लगी है इसके अंदर भी, देखिए हीटसिंक वाली रैम है, कोई लोकल रैम नहीं है,
ठीक है, 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज रैम है। सैमसंग की 970 EVO 500 GB NVMe लगी है। गीगाबाइट की 650 वाट पावर सप्लाई है। एंड स्पोर्ट का कैबिनेट है एंड एंडपोर्ट्स की एयर कूलर भी लगे हैं इसके अंदर। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी है और प्राइस की बात करें तो 42,000 रुपीज में ओनली आप ये पीसी ले जा सकते हैं। 42,000 रुपीज में 5700G वाला जी, सारी चीजें आपको ब्रांडेड मिलेगी इसमें। कोई भी आपको नॉर्मल पूरा रैम या फिर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पावर सप्लाई से कोई लोकल कंसिस्टेंट जेब्रॉनिक्स की नहीं मिलेगी। प्रॉपर गीगाबाइट की ब्राउन्स 80+ ब्राउन पावर सप्लाई है। मतलब स्टील एजेंट के बोर्ड भी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि कुछ भी लगा दिया और बिल्ड कर दिया। मतलब अच्छे बिल्ड मिलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर बिल्ड मिलेंगे और क्वालिटी के बिल्ड मिलेंगे, ताकि आप इसको आपकी जो ये बिल्ड है अगर इन फ्यूचर कभी सेल भी करो या फिर अच्छे से चलाओ तो आपकी अच्छी रेट में बिक जाएंगी। अगर बाकी कस्टमर की मर्जी है ना, जैसे किसी को कूलर चेंज कराना, रैम चेंज कराना, वो तो कस्टमाइज अवेलेबल है, कुछ भी चेंज कराना, बोर्ड और प्रोसेसर छोड़ के आप कुछ भी चेंज करा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड प्रोसेसर हटा के बाकी कुछ भी चेंज कराना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पीसी अपना 5600X के साथ है। ठीक है भैया, जैसे कि मान लीजिए किसी को जी वाला परफॉर्मेंस क्या होता है कि थोड़ा सा ना जी वाला बढ़ जाता है, थोड़ा परफॉर्मेंस में भी थोड़ा ग्राफिक्स में भी। ठीक है, तो बढ़ जाता है, उसके दो काम हो जाते हैं कि ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, हाँ, इसलिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है जी वाले की, सच बताऊं तो। उसी के साथ मान लीजिए सिर्फ उसको उनको मतलब ग्राफिक कार्ड लगाना ही है तो आप उसको 5600X के साथ जा सकते हैं। तो इसके अंदर लगा है 5600X। Asus का प्राइम A520 मदरबोर्ड लगा हुआ है। 8 GB की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज, 500 GB की NVMe है और एंड स्पोर्ट का 650 वाट पावर सप्लाई है, 80+ ब्राउन्स और एंटेक का कैबिनेट है। वारंटी की बात करें तो 2.5 ईयर वारंटी ऑफिशियल बची है इसकी। ठीक है, वैसे प्राइस क्या रहने वाला है इसका? इसका प्राइस है मात्र 32,000 रुपए। 32,000 रुपए में ये वाला पीस, 2.5 साल वारंटी के साथ ऑफिशियल। जैसे ये है आपका मान लीजिए i7 12 जनरेशन, ठीक है, 12700F है। गीगाबाइट का Z690 मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर। 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज रैम लगी है किंगस्टन की। WD की SN570 500 GB NVMe लगी है Gen 4। सिल्वरस्टोन की 240 mm की AIU भी लगा हुआ है इसके अंदर और सिल्वरस्टोन का 750 वाट 80+ गोल्ड पावर सप्लाई लगी हुई है। गैलेक्स का कैबिनेट है ये। ठीक है, 1 साल की पूरी वारंटी है। मात्र 60,000 रुपए में पूरा कंप्लीट पीसी है ये। ठीक है, 60,000 रुपीज में ये वाला कंप्लीट पीसी मिल जाएगा। बाकी जीपीयू अलग से लगाना है। हाँ, जीपीयू अलग से लगाइए और यूज कीजिए। 3080 आपको मात्र 28,000 में दे दूंगा, ये बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, तो मतलब और कीबोर्ड माउस वगैरह, ये कीबोर्ड माउस तो भैया देखो, कीबोर्ड माउस तो आप यार ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कीबोर्ड माउस चाहिए आपको, ले लो। ये चाहिए, जो चाहिए ले लो मेरे से फ्री। ठीक है, मतलब कीबोर्ड माउस कॉम्प्लीमेंट्री, कोई सा भी सिस्टम लो, कीबोर्ड माउस फ्री है। नेक्स्ट पीसी की बात करें, जैसे i7 14 जनरेशन बताया था मैंने आपको, तो इसमें लगा है आपका i7 14 जनरेशन। गीगाबाइट का B760 मदरबोर्ड लगा है, वाईफाई वाला। 16 GB की रैम लगी है DDR5। किंगस्टन की 1 TB Gen 4 NVMe लगी है। गीगाबाइट के 650 वाट पावर सप्लाई है और एंटेक का ARGB कैबिनेट लगा हुआ है। ठीक है, वारंटी की बात करें तो 2 साल ऑफिशियल वारंटी बची हुई है। मात्र 70,000 रुपीज में पूरा पीसी मिल जाएगा आपको। अगर आप चाहें तो सिर्फ 3 चीज जोड़ेंगे, रैम, प्रोसेसर, SSD, तो इसका 70,000 ऐसे हो जाता है। अच्छा, मतलब यही 3 कंपोनेंट के 70,000 हो रहा है, यहाँ पूरा पीसी मिल रहा है जी, क्योंकि DDR5 रैम लगी है इसके अंदर। वारंटी क्या रहने वाली है? वारंटी इसमें 2 साल रहने वाली है ऑफिशियल 2 साल की वारंटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट पीसी पे आते हैं। नेक्स्ट पीसी बात करें, जैसे मान लीजिए इसी में i7 में बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये अपना i7 12 जनरेशन है। MSI का B660 मदरबोर्ड लगा हुआ है। क्रूशियल की 16 GB रैम लगी है 3200 मेगाहर्ट्ज की। सैमसंग की 970 EVO प्लस 500 GB NVMe लगी हुई है। आइस मास्टर का एयर कूलर लगा हुआ है। गीगाबाइट 650 वाट पावर सप्लाई है। एंटेक की कैबिनेट है। 1 ईयर वारंटी के साथ है ये। मात्र 50,000 रुपीज में i7 12, वो भी प्लेन विदाउट F, मतलब इसमें ग्राफिक कार्ड के बिना भी डिस्प्ले आ जाएगी। मान लीजिए थोड़ा सा बजट अगर इसका कम हो जाता है, ऑफिस में नॉर्मल गेमिंग के लिए चाहिए, तो ये भी मिल जाएगा आपको। Ryzen 5 3500 B450 मदरबोर्ड लगा हुआ है गेमिंग वाला। 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। कूलर मास्टर का 500 वाट पावर सप्लाई है और कोको स्पोर्ट की ये कैबिनेट है। 6 महीने वारंटी के साथ मात्र 18,000 रुपए में ये पीसी है। इसमें एक आप 1650 ग्राफिक कार्ड लगा लो 7,000 रुपए का, बहुत ही अच्छा गेमिंग सिस्टम बन जाएगा आपका, रेडी हो जाएगा। ठीक है, और वारंटी क्या रहने वाली है? वारंटी रहने वाली है 6 मंथ। 6 मंथ की। और इस वाली पीसी पे इसमें 2 इयर्स 1 ईयर है ऑफिशियल। उसमें 6 मंथ या 3 मंथ जो वारंटी होती है वो अपनी तरफ से वारंटी होती है। तो अपनी वारंटी बेस्ट होती है क्योंकि अपने को टाइम नहीं होता, मतलब जो भी खराब हुआ चेंज किया फ्री। और कुछ पीसी और है मेरे पास, थोड़ा अंदर आ जाइए भैया, मैं थोड़ा हाई एंड पीसी दिखाता हूँ कि जगह कम होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कुछ रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 3060 12 GB ग्राफिक कार्ड की बहुत डिमांड है, तो ये है एक HP की विक्टस मशीन है, पूरी गेमिंग मशीन आती है। i5 12 जनरेशन, 16 GB रैम, 500 GB NVMe और HP का ही इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा है 3060 12 GB। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है।
मात्र 52,000 रुपीज पूरा पीसी मिल जाएगा आपको। इसमें आप गेमिंग कीजिए, एडिटिंग कीजिए, रेंडरिंग कीजिए, एआई काम कीजिए, सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है। और क्योंकि 12 GB का ग्राफिक कार्ड लगा है। हाई एंड करना है किसी भाई को, मतलब बहुत ही हाई एंड काम करना है, तो उसके लिए हमने बना रखा है ये Ryzen 7 का 7800X 3D का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है। मदरबोर्ड भी सबसे लेटेस्ट है, इसमें X870 Aorus Elite का मदरबोर्ड है, Wi-Fi 7 के साथ आता है ये। 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज की DDR5 रैम लगी है। क्रूशियल की 1TB Gen 4 NVMe लगी है। डीप कूल की 360 ARGB AIO लगा हुआ है इसके अंदर, लिक्विड कूलर। ठीक है। और 850 वाट डीप कूल की 80+ गोल्ड पावर पे लगी हुई है, मॉड्यूलर Gen 5 की, जिसमें आपको अगर आप कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड लेते हैं 50 सीरीज में, तो आपको अलग से केबल लगाने की जरूरत नहीं, पावर सप्लाई के साथ आती है वो केबल। ठीक है। तो आप लगा सकते हैं। और आइस मास्टर का X7 केस है, बहुत ही 7 फैंस में आता है, बहुत ही अच्छा कैबिनेट होता है। 2 साल की पूरी ऑफिशियल वारंटी है। 1,05,000 का पूरा कंप्लीट पीसी है। 1,05,000 रुपए में कंप्लीट पीसी है। और इसके साथ अगर चाहें आप 4080 सुपर लेना, तो वो आपको 95,000 में दे दूंगा। 4080 सुपर में 2 लाख रुपए में बहुत ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा आपका, जिसमें आप A to Z कुछ भी काम कीजिए बिना लैग के, बिना किसी चीज के, बिना कोई टेंशन के। तो बहुत सारे पीसी भी रखे हुए हैं। ठीक है, बट जगह नहीं थी भाई, तो अभी के लिए इतना ही है। बस आपको विजिट करना है द गेम्स फैक्ट्री पे, ग्रुप में हमारे ज्वाइन हुई है, और बाकी सारे डील्स आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी हम लोग ने यहाँ पे काफी सारे पीसी दिखाए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं में से कोई पीसी लेना है, अपना कस्टम पीसी भी बनवा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई पसंद आ गया है तो सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। कि जो जितनी भी सारी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप लोग इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सुरेश भाई।